हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना एडिटर खोलता हूँ एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कि हमारा ट्यूटोरियल 3 होने वाला है कोड वाइज, राइट। तो यहाँ पे एस्केप, ओके, मैंने वहाँ पे डॉट दे दिया। एस्केप, चलो। तो और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं एस्केप डॉट, ठीक है। जो हमारा मेन बॉयलर प्लेट कोड है वो पहले लिखते हैं। तो पैकेज मेन के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि मेन होना चाहिए, एंड उस मेन फंक्शन के अंदर हमें अपना कोड लिखना है, राइट। और अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हम एफ एम टी डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसी यहाँ पे 3 फंक्शन हमें दिख रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट एफ, प्रिंट एल एन, राइट। सो जो बेसिक डिफरेंस होता है प्रिंट एंड प्रिंट एल एन के बीच में, वो होता है न्यू लाइन का, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट के अंदर कुछ लिखते हैं, लेट्स से आपने लिखा हाय, ठीक है, या फिर हेलो, राइट। एंड जो न्यू लाइन मैं यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूँ, सी हमने दूसरी लाइन में लिखा है ये, बट हमें आउटपुट जो है वो सेम ही लाइन में मिल रहा है। तो अगर हम इसको लाइन से सेपरेट करना चाहें तो हम यहाँ पे प्रिंट एल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एल लिख दूँ, जो कि सी दोनों में है, अब मैं इसको रन करूँ तो सी ये हमें न्यू लाइन से सेपरेट मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है प्रिंट एंड प्रिंट एल के बीच। और प्रिंट एफ का यूज़ क्यों होता है? तो वो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करने के लिए। अब क्यों फॉर्मेट स्पेसिफायर, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम। एंड वेरिएबल आप ऐसे बना सकते हैं, राइट, डायरेक्टली विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप मेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वेर नेम एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं जो शॉर्ट फॉर्म है वही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेम पे लिख एलेक्स, ठीक है, ये चलेगा। एज जो है वो लेट से 19 दे दिया मैंने। एंड अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ हेलो माय नेम इज एलेक्स, राइट, ऐसे हमें प्रिंट करना होता है, एलेक्स एंड माय एज इज, देन फिर स्पेस देने के बाद मुझे एज लिखना पड़ेगा, नॉट एलेक्स। यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, राइट, नेम के अंदर हमने लिखा हुआ वैल्यू। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो हेलो माय नेम इज़ एलेक्स एंड माय एज इज़ 19, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आने वाले हैं तो आपको बार बार ये कॉमा देना पड़ेगा एंड डबल कोट से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप इसी के अंदर सब कुछ लिखें, हेलो माय नेम इज़, एंड नेम की जगह पे आपको कुछ प्लेस होल्डर देना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स आपने यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर दिया, एंड माय एज इज़, यहाँ पे आपने कुछ प्लेस होल्डर दिया, एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमा देके ऐसे लिख सकते हैं, राइट, नेम एंड एज। अगर आप ऐसे लिखें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। एक ही बार में आप सारे वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो प्लेस होल्डर मैंने दिखाया, यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम परसेंट भी यूज़ करते हैं किसी की भी अगर वैल्यू हमें प्रिंट करनी हो, किसी भी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अगर हम परसेंट वी यूज़ करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड इसको अगर हम सेम स्ट्रिंग को अगर मैं कट करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, अ, इसको हटाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे आ रहा है एरर, क्या, कि जो प्रिंट एलन है, कॉल हैज़ पॉसिबल फॉर्मेटिंग डायरेक्टिव परसेंट बी, की इसके अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट बी का यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए जो है डेडिकेटेड फंक्शन दिया हुआ है प्रिंट एफ। और अगर आप कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो आपको यही फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट एफ, ठीक है। और अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो सी हेलो माय नेम इज़ एलेक्स, माय एज इज़ 19, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। अगर आप इसका डेटा टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो हम टी यूज़ करते हैं। आई थिंक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, राइट। सो आप परसेंट टी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सी माय नेम इज़ स्ट्रिंग एंड एज इज़ इंट, ठीक है। तो ये इसका डेटा टाइप प्रिंट कर सकता है। नाउ अब अगर आप चाहें कि इस नेम को प्रिंट करना चाहें, राइट, तो नेम के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आप वी लिख सकते हैं, जेड, यहाँ पे आप वी लिख सकते हैं, परसेंट वी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू।
बट ये एक स्ट्रिंग है राइट, तो स्ट्रिंग को आप अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं ठीक है, तो उसके लिए डेडिकेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है जिसका नाम है %s। %v क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का जो भी डिफॉल्ट वैल्यू वो प्रिंट कर देता है उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। %s क्या करने वाला है, ये सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू को फॉर्मेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी इससे, ठीक है। तो अगर मैं रन करूँ तो हाय माय नेम इज़ एलेक्स एंड माय एज इज़ इंट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एस लिखूँ तो क्या होने वाला है, सी मुझे आ रहा है एरर। क्या वार्निंग है, फॉर्मेट %s हैज़ आर्ग्यूमेंट एज ऑफ रॉन्ग टाइप इंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन है राइट, इस फंक्शन के अंदर आप देते हैं आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं स्ट्रिंग, दूसरा आर्ग्यूमेंट आप देते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल्स दे रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे ये रिप्लेस होने वाला है, तो नेम से ये % रिप्लेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। बट इन केस ऑफ एज, एज एज इज अ इंट वेरिएबल, तो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। ये एरर नहीं, आप वार्निंग ही समझे, एरर नहीं है वार्निंग है। अगर मैं इसको रन करूँ ना तो सी प्रिंट हुआ, बट ये कुछ अलग फॉर्मेट मुझे मिला, लाइक मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ वार्निंग जैसा कुछ प्रिंट हो रहा है राइट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे %d यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। %v तो हम ऑल केस में यूज़ कर सकते हैं, बट %d आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ क्यों, किसी किसी केस में %v नहीं चलता है, मैं बताऊँगा कहाँ नहीं चलता है %v। इसीलिए ये जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं सब सारे डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, मेंशन्ड है नाउ। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सी अब ये प्रिंट हो जाने वाला है, ठीक है। तो अगर डेसिमल कोई वैल्यू आपको प्रिंट करनी है इंटीजर वाली, तो आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई फ्लोट की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, लेट्स से इसकी सैलरी भी, सैलरी नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इसकी कुछ सैलरी है, ये फ्लोट हो सकती है राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ एंड माई सैलरी इज, एंड यहाँ पे एक इसके वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लिखना पड़ेगा राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो हाय माय नेम इज़ एलेक्स, माय एज इज़ 19 एंड माय सैलरी इज़ दिस। %v की जगह आप चाहें तो %f यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्लोट, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो सी मुझे सेम मिला राइट। अच्छा, अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने का एक फ़ायदा है %f, पता है क्या, कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है सैलरी की ये राउंड हो जाए, आई मीन पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट ही ले, तो उस केस में हम यहाँ पे .2 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, क्या हुआ ये, .2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो सी समथिंग ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट की। अगर 3 चाहते हैं तो आप 3 कर सकते हैं, 1 चाहते हैं तो 1 कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो हमने देखा। एक और छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट्स से ये एज है राइट, तो इस एज को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज़ करके। कैसे, तो हमारे पास एक लेट्स से द बाइनरी ऑफ एज इज परसेंट बी लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। एंड कॉमा देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू दूँ लाइक एज, तो मुझे इसका बाइनरी मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो सी अच्छा, ये एक्चुअल में मैं प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे न्यू लाइन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए न्यू लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये न्यू लाइन हमारे स्केप सीक्वेंस में, तो अभी मैं बताऊंगा कि आप न्यू लाइन कैसे ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि न्यू लाइन के लिए मैं प्रिंट एलन फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंट एलन लिख सकते हैं, ठीक है। fmt.println, ठीक है। तो प्रिंट एलन अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है, वो न्यू लाइन से सेपरेट करता है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इसी हमें न्यू लाइन में ही मिला, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें एज का बाइनरी मिला, तो ये बी क्या होता है, बेस 2 रिटर्न करता है। लाइक एज है डेसिमल, ठीक है, तो इसका जो बेस है वो है 10, तो उस बेस 10 को उसने क्या किया, बेस 2 में कन्वर्ट किया, मतलब सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगर मैं आपको ओ लिखूँ तो इसको ओक्टल में कन्वर्ट कर देगा राइट, तो 19 है। सो जो ओक्टल का मतलब क्या होता है कि बेस 8 होता है, ठीक है। तो 0 to 7 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो उस केस में अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको तो ये आया 23, ठीक है। सो ऐसे ही आप ऑक्टल में एंड बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस नंबर को। अब ये हमारा बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, ठीक है।
और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेट्स से अगर आप बूलियन प्रिंट करना चाहते हैं तो %t भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो %t से बूलियन वैल्यू प्रिंट होगा, तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे ऑनलाइन। अब हम आते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ, ये क्या था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वो बोलता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने कहा था ना कि %v जो है वो हर केस में कभी कभी यूज़ नहीं हो सकता। लाइक आई मीन हो सकता है वो हर केस में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है, बट हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता %v से कभी कभी। लाइक मैंने आपको बाइट वेरिएबल के बारे में बताया था, राइट, जिससे हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, बाइट या यून, उससे हम कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं वो वेरिएबल बनाऊँ, लेट्स से कैर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर वो कैरेक्टर स्पेसिफाई करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ fmt.printf, एंड यहाँ पे लिखूँ द डेटा टाइप ऑफ कैर इज %t एंड वैल्यू इज %v, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैर कॉमा कैर, ठीक है, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने 2 प्लेस होल्डर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं fmt.println ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यू लाइन मिलेगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो डेटा टाइप ऑफ कैर इज int32 एंड वैल्यू इज 99। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 99 क्या है आपको ऑलरेडी पता है, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में कि ये जो कैरेक्टर है उसका आस्की वैल्यू हमें रिटर्न करता है, जो कि है 99, फाइन। अब ये int32 क्या है। अच्छा, तो ये int32 एक्चुअल में इसने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रियूल ले लिया, ठीक है। अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे इसके बाद डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइट नॉट बाइट, पहले यहाँ पे मुझे वैर लिखना पड़ेगा, देन स्पेस देने के बाद यहाँ पे बाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो सी इसका जो डेटा टाइप वो चेंज होगा, यू इंट हो गया, ठीक है। तो एक ही बात है, बट जो हमारा मेन कंसर्न है वो %v है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इस केस में हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, वो हमें इस ये जो है उसका आस्की कोड हमें रिटर्न कर रहा है, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, %c लिख सकते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के लिए जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है %c। अगर अभी मैं रन करूँ तो डेटा टाइप ऑफ कैर इज यू इंट एंड वैल्यू इज c। आई होप आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एटलीस्ट समझ आया। नाउ अब हम आते हैं स्केप सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, अभी के लिए इन सबको मैं कमेंट करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। स्केप सीक्वेंस में आते हैं एंड मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ हाय माय नेम इज, एंड जो नेम है मैं उसको डबल कोट्स में प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक सी, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मुझे आएगा एरर, ठीक है। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डबल कोट्स यहाँ पे एंड हो गया अब, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कुछ भी अगर हमें प्रिंट लिखना होता है प्रिंट के अंदर तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 बार डबल कोट्स लिख रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे लिए, राइट। तो इस केस में हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये डबल कोट्स के साथ इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एक स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे देना पड़ेगा एक स्लैश। अब मैं इसको रन करूँ तो सी, हाय माय नेम इज़ दीपू, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया डबल कोट्स के अंदर। तो अगर आप कुछ भी ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक डबल कोट्स हो गया, या फिर आप स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो इन केस ऑफ स्लैश एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि हम ये डबल कोट्स यूज़ करने के लिए स्लैश यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट अगर हम ऐसे ही स्लैश यूज़ करेंगे तो क्या होने वाला है, लेट्स से मैं सिर्फ ये डबल कोट्स अभी के लिए हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ। और अगर अभी मैं रन करूँ तो सी, ये इसने सोचा कि मैं इसको स्लैश के बाद क्या देने वाला हूँ, कोई इसको मैं स्लैश के बाद कोई कैरेक्टर देने वाला हूँ जिससे इसे मतलब लाइक सी, ये अननोन स्केप, मतलब ये /d क्या है अभी आपको समझ आएगा। मैं आई मीन ये क्यों एरर हो रहा है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट ये हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो /दीपू ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। अब इस स्लैश के बाद हम कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं
जिसके अलग अलग मायने होते हैं, तो उसी वजह से जब मैं इसको हटाता हूँ तो मुझे एरर मिलता है। ठीक है, क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि मुझे मैं स्लैश के बाद एक कैरेक्टर लिख सकता हूँ, तो ये स्लैश के बाद एक कैरेक्टर, जब भी हम स्केप सीक्वेंस लिखते हैं तो स्लैश के बाद एक कैरेक्टर भी एक्सपेक्ट करता है, तो वो इस कैरेक्टर को डी एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड डी कोई भी कैरेक्टर होता नहीं है वैसा स्लैश के बाद। ठीक है, इसलिए मुझे आ रहा है एरर। सो लेट से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे न्यू लाइन लिखनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नेम इज़, उसके बाद न्यू लाइन हो, उसके बाद दीपू प्रिंट हो, तो मैं स्लैश एन लिखता हूँ। ठीक है, तो स्लैश एन जो है एक स्केप सीक्वेंस है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन। ठीक है, तो स्लैश एन अगर मैं लिखता हूँ तो न्यू लाइन, तो आपको समझ आया कि स्लैश के बाद वो एक कैरेक्टर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता है। तो हम जब स्लैश एन नहीं दे रहे तो वो डी को एक कैरेक्टर समझ रहा था, एंड डी का कोई वैल्यू कोई मायने नहीं है इसके नज़र में, इसलिए आ रहा था एरर। अब मैं इसको रन करूँ तो हाय माय नेम इज़ दीपू। अच्छा, सिमिलरली स्लैश टी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्लैश टी का मतलब क्या होता है? टैब। तो आप यहाँ पर टैब दे रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे रन करूँ तो यहाँ पे मुझे मिला टैब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम क्या कर सकते हैं कि सिंबल आई मीन सिंपल एक ही, आई मीन जो हम डबल कोट्स लिख रहे हैं तो वो डबल कोट्स हम एक ही बार लिख सकते हैं, एंड उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर वो हमेशा परसेंट साइन से शुरू होता है। ठीक है, स्केप सीक्वेंस जो होता है, अगर हम उसमें डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? स्लैश यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं परसेंट प्रिंट करूँ तो क्या होगा? क्या ये प्रिंट होगा? हाँ, ये प्रिंट होगा। बट आपने ये सोचा कि अगर मैं इसको एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करूँ तो क्या होगा? क्योंकि आपने अभी देखा राइट कि हम ये जो परसेंट है इससे हम कोई भी स्पेसिफायर को डिनोट करते हैं, राइट? कोई भी स्पेसिफायर को हम डिनोट करते हैं। लेट्स अभी मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, परसेंट सी मैंने लिखा, एंड कॉमा देके मैंने यहाँ पे कैर लिखा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, अच्छा क्या हुआ? प्रिंट एफ हाई परसेंट सी कॉमा कैर, प्रिंट एफ नॉट डिक्लेयर, ओके, पी शुड बी कैपिटल। इसको रन करूँ तो क्या होने वाला? हाई सी, हाई सी, ओनली हाई सी। ठीक है, ये एक्चुअल में इसको भी मैं अभी के लिए हटा दूँ। अगर मैं इसको अभी फिर वापस रन करूँ तो हाई सी। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे परसेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक हाई सी योर परसेंटेज इज, या फिर योर स्कोर इज 15%, राइट? मैं कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इसको मैं पहले ये सी को हटा के एस कर देता हूँ क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता है, राइट? उस नेम को मैं अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, बट आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, राइट? मुझे परसेंट प्रिंट करना है तो वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ, हाय एलेक्स योर स्कोर इज 15। ठीक है, अच्छा नेम, अच्छा ये मुझे आया एरर, राइट? मैंने जब यहाँ परसेंट लिखा तो क्यों? क्योंकि ये हमेशा परसेंट के बाद एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट करता है, सेम लाइक स्किप सीक्वेंस। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर परसेंट प्रिंट करना तो आपको दो दो बार परसेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप दो बार परसेंट लिखते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। फाइन, तो आई होप आपको ये स्किप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड देखेंगे कि आप स्ट्रिंग के साथ कैसे खेल सकते हो। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।